बटाईदार किसान, विशेषकर भूमिहीन किसान हमारे कृषक समुदाय का एक बड़ा हिस्सा है। वे इनपुट सब्सिडी, फसल ऋण और फसल बीमा के लाभ से वंचित है। मेरी सरकार की बलराम भूमिहीन कृषक ऋण और संसाधन संवर्धन मॉडल योजना का उद्देश्य संयुक्त देयता समूह के गठन के माध्यम से बटाईदारों को संप्रेषित मुक्त संस्थागत ऋण के प्रवाह को बढ़ाना है। अक्टूबर 2023 के अंत तक लगभग 38,800 ऐसे समूह को पहले ही 303 करोड़ की क्रेडिट राशि का सपोर्ट दिया जा चुका है। शीघ्र ऋण चुकाने वाले किसान 1 अप्रैल 2022 से 1 लाख तक का ब्याज मुक्त फसल ऋण और 3 लाख तक का फसल ऋण 2% ब्याज दर पर प्राप्त कर रहे हैं। इससे 32 लाख से अधिक और छोटे सीमांत किसानों को ब्याज मुक्त 1 लाख तक का फसल ऋण लाभ प्राप्त करने में लाभ हुआ है। खरीफ 2023-24 सीजन के लिए 9,500 करोड़ के अल्पावधि स्वावलंबी फसल ऋण वितरण लक्ष्य के मुकाबले सहकारी बैंकों, सहकारी समितियों ने 18.99 लाख किसानों को 9,700 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड राशि का वित्त पोषण किया है। हम प्राकृतिक की अनिश्चितताओं से ग्रस्त हैं और यही बात हमारे किसानों के लिए टिकाऊ खेती से खेती की गतिविधियों को जारी रखने के लिए फसल बीमा को एक महत्वपूर्ण सहायता प्रणाली बनाती है। पारदर्शी और निष्पक्ष फसल बीमा कवरेज सुनिश्चित करने के लिए भूमि रिकॉर्ड पोर्टल को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। 2023-24 से मेरी सरकार प्रति किसान 2 हेक्टेयर के लिए किसान के हिस्से का प्रीमियम प्रदान करने का भार उठा रही है और नामांकन को मान्य करने के लिए किसानों से प्रति आवेदन 1 रुपये की टोकन मनी एकत्र की गई है। खरीफ 2022 के दौरान लगभग 16.8 लाख आवेदनों पर 546 करोड़ का बीमा दावा पहले ही निपटाया जा चुका है। मेरी सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत नेफेड की ओर से एमएसपी पर किसानों से दलहन और तिलहन खरीदने के लिए मार्कफेड को हर साल 100 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए कॉर्पस फंड का गठन किया है। राज्य के कृषक समुदाय को सुनिश्चित सुविधाएं प्रदान करने के लिए मेरी सरकार ने चल रही प्रमुख और मध्यम परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर दिया गया है। सूखाग्रस्त बलंगीर जिले में लोअर सुकतल बांध, बड़गढ़ और सोनपुर जिलों में 25,600 हेक्टेयर को सिंचाई प्रदान करने वाली गंगाधार मेयर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, मयूरभंज जिले में 10,000 हेक्टेयर को सिंचाई प्रदान करने वाली हल्दिया बांध और वितरण प्रणाली केंदुझर में आनंदपुर बैराज की बैतरनी लेफ्ट बैंक नहर शामिल है। 2023 के दौरान कुछ प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं पूरी हुई है। इसके अलावा गंजाम में घटेश्वर बहुउद्देशीय बांध, अनुगुल जिले में मंजूर एक्सटेंशन, नयागढ़ जिले में कुसमी बैराज और कालाहांडी में संदूल बैराज के परियोजना कार्य तेजी से पूरा होने की दिशा में है। राज्य में सिंचाई की बुनियादी ढांचे के निर्माण पर अपना जोर जारी रखते हुए नवरंगपुर जिले में नवरंगपुर लिफ्ट सिंचाई और तुरी गुंगेट बैराज, मयूरभंज जिले में खारी भंडान बैराज के प्रारंभिक कार्य और नयागढ़ जिले में भूटान बांध को मेरी सरकार ने शुरू की है। मेरी सरकार की प्रमुख योजनाओं के तहत इन स्ट्रीम स्टोरेज स्ट्रक्चर के निर्माण के तहत शुरू किया है। 28 इन स्ट्रीम स्टोरेज स्ट्रक्चर निर्माण के विभिन्न चरणों में है और 18 निविदा चरण में है, जिनमें से सभी सतही जल संरक्षण, जल संचयन और भूजल पुनर्भरण और स्तर वृद्धि बाढ़ मार्ग उपायों की सुविधा के लिए विभिन्न नदियों में लगभग 50 मिलियन टन मीटर पानी संग्रहित करेंगे। मेरी सरकार राज्य के अछूते ऊपरी क्षेत्रों को सिंचित करने के लिए पर्वतीय गिरी मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना लागू कर रही है। पहले चरण में 2.56 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए 202 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी है। सुनिश्चित सिंचाई के तहत अधिक ऊंचे क्षेत्रों को कवर करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार ने दूसरे चरण में 10,759 करोड़ अनुमानित लागत पर 170 नई मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है। 63 परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है, जिसमें 93,000 हेक्टेयर को सुनिश्चित सिंचाई मिलेगी। मुख्यमंत्री अड़ी बांध तैयारी योजना के दूसरे चरण में 317 चेक डैम पूरे हो चुके हैं। बीजू कृषि विकास योजना डीप बोरवेल कार्यक्रम में 1.12 लाख डीप बोरवेल पहले स्थापित किए जा चुके हैं।
22,890 डीप बोरवेल और 2,783 सामुदायिक लिफ्ट परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं 2023-24 तक पूरी हो जाएगी। 503 निष्क्रिय सामुदायिक लिफ्ट सिंचाई परियोजना को निष्क्रिय एलईपी का पुनरुद्धार योजना के तहत पुनर्जीवित किया गया है।